अब जो पिछला कंसेप्ट बताए हैं, इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई भी बॉडी रखा है और जो फोर्सेस लगा रहे हैं उस बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लगा रहे हैं। तो उसी कंसेप्ट पे ये प्रॉब्लम दे रखा है और इसको क्या करना है, बनाना है। क्या करना है, बनाना है। तो आप यहाँ ध्यान देखिएगा, ए बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन इज लाइंग ऑन ए रफ प्लेन। तो वेट कितना दे रखा है बॉडी का, 500, इज लाइंग ऑन ए रफ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री। कह रहा है कि ये जो 500 न्यूटन का एक बॉडी, जिसका एक बॉडी जो है जिसका वेट क्या है 500 न्यूटन है, और वो कहाँ रखा हुआ है, तो रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 25 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, इट इज सपोर्टेड बाय एन एफर्ट पी। और यहाँ जो एफर्ट लगा रहा है वो क्या लगा रहा है, पी पैरेलल टू द प्लेन एज शोन इन फिगर, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। तो कह रहा है डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 20 डिग्री। मतलब यहाँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को किस चीज़ से फॉर्मूला हम दिखाते थे, फाई से, और फाई का वैल्यू कितना दे रखा है 20 डिग्री। वेट कितना दे रखा है 500 न्यूटन, और यहाँ जो अल्फा का वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब क्या, अल्फा कितना रखा है 25 डिग्री। तो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू आप बताइए पी का और मिनिमम वैल्यू बताइए पी का। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होता था, डब्लू इंटू साइन अल्फा प्लस फाई अपन में कॉस फाई। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा ऑफ पी, मतलब कि कम से कम कितना फोर्स लगाए ताकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या कर सके, रहे या एग्जिस्ट हो, तो उसके लिए मिनिमम फोर्सेस के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, डब्लू इंटू साइन अल्फा माइनस फाई अपन में कॉस फाई। तो ये दोनों फॉर्मूला लगाना है और ये पूरा का पूरा डाटा आपको दे रखा है, और इसके सहायता से क्या करना, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। तो आप यहाँ देखिए वही फिगर अभी अब हम दिखाए हैं। तो फ्रिक्शन जो है ये नीचे की ओर लग रहा है, ये ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, ये 500 न्यूटन का वेट और ये 25 डिग्री है। ठीक, मतलब अल्फा का वैल्यू दे रखा है 25, फाई का वैल्यू दे रखा है 20, कितना दे रखा था 20, वेट दे रखा है 500 न्यूटन। तब पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी और मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी की, तो यहाँ देखिए गिवन क्या क्या चीज़ दे रखा है, अब हम बता चुके भी गिवन क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा 25 डिग्री, वेट दे रखा है 500 न्यूटन, फाई का वैल्यू दे रखा है 20 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। ठीक, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पी के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ क्या कब बोले थे, मिनिमम के लिए ध्यान रखना है यहाँ नेगेटिव आता है, जो कि अभी हम फार्मूला में ड्राइव करके भी दिखाए थे। तो ये क्या होता है, डब्ल्यू इंटू साइन अल्फा माइनस फाई अपन में कॉस फाई। तो वेट का वैल्यू कितना 500 है, साइन इंटू साइन 500 इंटू साइन, और अल्फा का वैल्यू कितना रहेगा 25, माइनस फाई का वैल्यू कितना रहेगा 20 अपन में कॉस 5। तो फाई की जगह पे क्या हो जाएगा कॉस 20। तो आप यहाँ देखिए 25 में से 20 किया क्या हो गया 5, इसका मतलब 500 इंटू साइन 5 डिग्री अपन में कॉस 20 डिग्री। और आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 5 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0.0872 अपन में जीरो, कॉस 20 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0.9397। तो ये ध्यान नहीं रखना है, आपको कैलकुलेटर मिलता है और कैलकुलेटर में साइन 5 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और cos 20 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस दोनों को क्या करेंगे, भागा देके 500 से गुना कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी का पता चल जाएगा, जो कितना होगा 46.44। क्या हो जाएगा 46.44 न्यूटन। क्या हो जाएगा 46.4 न्यूटन होगा, 4 नहीं होगा 46.4 न्यूटन होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी पूछेगा तो क्या हो जाता था। तो ये क्या हो, फॉर्मूला को याद कैसे करेंगे, डब्ल्यू इंटू साइन अल्फा प्लस फाई अपन में कॉस फाई। यहाँ देखिए माइनस की जगह पे क्या है प्लस है, मिनिमम है तो माइनस और मैक्सिमम है तो प्लस। तो यहाँ डब्ल्यू बराबर क्या है, डब्ल्यू का वेट दे रखा 500, साइन अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा 25, अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है 25, और फाई का वैल्यू कितना दे रखा है 20 अपन में कॉस 20। तब 25 कितना हो गया 45, मतलब साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 0.7071, और कॉस 20 का वैल्यू अभी बता चुके हैं कितना होता है 0.9397।
तो 0.7071 में हम क्या कर रहे हैं, 0.9397 में अगर भगा देंगे तो जो वैल्यू आया उसको क्या करेंगे, 500 से गुना कर देंगे। तो गुना करने पर कितना आ रहा है, 376.2 न्यूटन। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी कितना हो गया, 376.2 न्यूटन। तो इसी टाइप का प्रॉब्लम आता है, बस आपको क्या करना है, फार्मूला को देखना है। अगर डेरिवेशन अगर आपको याद रहे भी नहीं तो टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान रखना है फार्मूला। क्या ध्यान रखना है, फार्मूला। तो डेरिवेशन हम आपको इसीलिए बता रहे हैं, किसी कारणवश मान लेते हैं कि अगर फार्मूला नहीं मालूम है, अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो उस कंसेप्ट का यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर। एक इंक्लाइंड प्लेन दिखा रहा है जो कि फिगर में दिखाया गया है, आपको यहाँ फिगर में दिख भी रहा होगा, ठीक। इज यूज टू अनलोड स्लोली ए बॉडी वेट 400 न्यूटन फ्रॉम ए ट्रक 1 मीटर हाइट 1.2 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the underside of the body and the plank is 0.3। मतलब म्यू का भी वैल्यू दे रखा कितना, 0.3। स्टेट वेदर इट इज नेसेसरी टू पुश द बॉडी डाउन द प्लेन और होल्ड इट बैक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, ठीक। व्हाट मिनिमम फोर्सेस इज रिक्वायर्ड पैरेलल टू द प्लेन फॉर दिस पर्पस। यहाँ पूछ क्या रहा है कि आपको बताना है, एक्चुअल में क्वेश्चन का क्या रहा है, यहाँ देखिए, हम इसी क्वेश्चन को यहाँ समझा रहे हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, एक ट्रक, ये क्या है, एक ट्रक का पहिया है और यहाँ पे ये मेरा ट्रक, ठीक। और इस ट्रक का जो हाइट है वो ग्राउंड से कितना दे रखा, 1.2 मीटर दे रखा। और इस ट्रक पे से ये सामान को उतारना है, क्या करना है, उतारना है। और यहाँ जो है इस ट्रक का हाइट कितना दे रखा है, 1.2 मीटर दे रखा है। और ये जो लेंथ दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2.4 दे रखा है, ठीक। तो कह रहा है अगर इस ट्रक पे से इस सामान को उतारे तो जैसे ही इस इंक्लाइन प्लेन पे डालेंगे तो वो सामान अपने आप स्लाइड करके नीचे चला जाएगा, या ये बताना है कि अगर ये अपने आप नहीं स्लाइड करेगा तो इसके लिए कितना फोर्सेस इस पे लगाएं ताकि ये क्या हो जाए। फिर से अगर इस क्वेश्चन को देखें, फिर से हम दिखा रहे हैं, देखिए फिगर थोड़ा सा गंदा हो गया जिसके कारण से प्रॉब्लम आप लोग को हो रहा होगा। हम इस प्रॉब्लम को फिर से बता रहे हैं। देखिए ये कह रहा है क्या कि एक ट्रक है और ट्रक पर से क्या करना, सामान उतारना, और सामान क्या है, बहुत ही कीमती है और जिसका वेट कितना दे रखा है, 400 न्यूटन दे रखा है। और उसका ग्राउंड से जो हाइट है 1.2 मीटर है। और एक इस टाइप से हम क्या किए हैं, सीढ़ी लगाए हैं, जो कि सीढ़ी क्या है, एक इंक्लाइंड सीढ़ी है। तो कह रहा है कि अगर इस पे अगर ये आपको वेदर चेक करके बताना है कि अगर इस इंक्लाइन ट्रक पे से सामान उतारे और इस जैसे ही इस पे चढ़ाएंगे तो ये अपने आप उतरेगा। अगर ये अपने आप उतरेगा तब पर भी दिक्कत है क्योंकि ये सामान टूटने का चांसेस रहेगा। तो उस केस में आपको कितना फोर्सेस लगाएं ताकि ये धीरे धीरे सामान उतरे, ताकि मेरा सामान नहीं टूटे। ये आपको बताना है कि अगर इस पे रखे तो वो नीचे की ओर जा ही नहीं रहा, अगर नीचे की ओर नहीं जा रहा तो पुश करना पड़ेगा, इस सामान को क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। अगर पुश करना पड़ेगा तो कितना लगाएंगे ताकि ये क्या हो जाए, सामान धीरे धीरे नीचे गिरे, क्या हो जाए, धीरे धीरे नीचे गिरे, ताकि मेरा सामान क्या हो जाए, टूटे नहीं। तो आप एक बार क्वेश्चन को फिर से क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और उसके बाद जो हम बता रहे हैं उसको क्या कीजिएगा, देख के 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ वही लिखा हुआ देखिए, वेदर इट इज नेसेसरी टू पुश द बॉडी डाउन द प्लेन और होल्ड इट बैक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। मतलब क्या कह रहा है कि इसको आपको बताना है कि इस बॉडी को नीचे गिरने के लिए आपको धक्का देना पड़ेगा, या इस बॉडी को नीचे
धीरे धीरे से गिरे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे से फोर्स लगा के मान लेते हैं अगर ये बॉडी अगर अचानक स्लाइड करने लगेगा, तो स्लाइड करने लगेगा, इसका मतलब ये अल्फा का वैल्यू क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा है, जिसके कारण से इस इंक्लाइन प्लेन पे ये बॉडी रख रहे हैं, जिसके कारण से स्लाइड कर जाएगा। अगर स्लाइड अचानक कर जाएगा तो ये सामान टूट जाएगा। तो कह रहा है ये अचानक न नीचे गिरे, धीरे धीरे गिरे, इसके लिए कितना फोर्सेस लगाना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इस फिगर को आप फिर से देखिए, हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो अगर ये नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, तो अगर ये नीचे की ओर गिर रहा है तो ये वेदर तो करा नीचे की ओर अपने आप गिर रहा है, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। अगर अल्फा का वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब क्या कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है उसका वैल्यू क्या है, अल्फा से ज़्यादा है। अगर ये अल्फा मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का वैल्यू अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं हुआ, तो उस केस में अगर ये बॉडी स्लाइड नहीं करेगा नहीं करेगा। अगर ये बॉडी स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या कि कितना फोर्सेस लगाएं ताकि क्या हो जाए, ये धीरे धीरे गिरे। तो अब जो फोर्स लगाइए कैसे लगाएंगे, अगर ये अपने आप गिर रहा है तो ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे। कह रहा है कि अगर ये नहीं गिर रहा है, अगर इस ट्रक पर से उतार के इस पे चढ़ाएं तो अगर ये नहीं गिर रहा, अगर नहीं गिरा, इसका मतलब क्या कि इधर से जो फ्रिक्शन फोर्सेस डेवलप हो रहा होगा, इधर से जो फ्रिक्शन फोर्सेस डेवलप हो रहा है उसका वैल्यू क्या हो रहा होगा, ज़्यादा होगा, जिसके कारण से ये नहीं गिर रहा है। तो कह रहा है इस पर कितना फोर्स पुल लगाएं ताकि ये क्या हो जाए आसानी से गिर जाए, आसानी से गिर जाए। तो इस प्रॉब्लम को आप देखिए, कह रहा है गिवन क्या दे रखा था, म्यू का वैल्यू कितना दे रखा था, 0.3 दे रखा था, वेट कितना दे रखा था, 400 न्यूटन दे रखा था। तो अगर ये टेन अल्फा बराबर क्या होता है, टेन अल्फा अगर इस फॉर्मूला में देखिए, टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या, टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, P/B। तो इसके लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1.2 अपन में 2.4, 1.2 अपन में 2.4। तो जब इसका वैल्यू टेन अल्फा का निकालिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.2 अपन में 2.4, ये कितना हो गया 0.5। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 0.5, और टेन इनवर्स 0.5 का जो वैल्यू होता है आपको हम बताए भी थे फर्स्ट यूनिट में, वो करा कितना होगा। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, 26.5 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या कि 26.5 डिग्री का जो वैल्यू वो कितना हो रहा है, 0.5 हो रहा है। ठीक, अब क्या करा, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर निकालना है तो नॉर्मल रिएक्शन को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, नॉर्मल रिएक्शन को अपन किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से। मान लेते ये क्या है, वर्टिकल, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, और ये आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको अगर कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा। तो 400 कॉस अल्फा को कौन बैलेंस कर रहा होगा, आर बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ हम लिखे हैं आर बराबर क्या हो गया, 400 कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे कितना, 26.5 डिग्री। तो अल्फा के जगह पे जब 26.5 डिग्री रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 400 गुना कॉस 26.5 डिग्री, और 26.5 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 0.8949 होता है। तो जब इसको 400 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया, 357.9 न्यूटन। ठीक, अब क्या निकाल रहे हैं, चूंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर हम क्या जानते हैं, म्यू इंटू एफ बराबर क्या हो गया, म्यू इंटू आर हो गया। म्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.3 दे रखा है, और आर का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो अगर ये हमको पता चल गया, म्यू का भी वैल्यू पता है, आर का भी वैल्यू पता है, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ तो उसका वैल्यू कितना आ गया, 107.34 आ गया। मतलब क्या कि इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप यहाँ देखिए जो लग रहा है वो आप निकाल चुके हैं। कितना निकाल रहे हैं, 107.34 निकाल रहे हैं। कितना निकाले, 107.3 न्यूटन निकाले। कितना निकाले हैं, 107.3 न्यूटन निकाले। तो आप यहाँ ध्यान रखिए कि अगर ये नीचे की ओर स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, ये कैसे पता चलेगा। मतलब क्या कि अगर इसका वैल्यू आप यहाँ देखिए, हम आपको फिगर में दिखा रहे हैं, ये मान लेते हैं वैल्यू क्या है, एफ का जो वैल्यू आप निकाले हैं वो 107.4 न्यूटन निकाले। तो मतलब क्या कि ये बॉडी नीचे की ओर स्लाइड का तभी कर पाएगा जब क्या हो, इस बॉडी के द्वारा जो है
इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो फोर्स लगा रहा होगा वो क्या होगा 107 से 0.4 से ज़्यादा होगा। अगर 107.4 से ज़्यादा होगा तो ये स्लाइड कर पाएगा। अगर 107.4 से कम अगर ये फोर्स लगा रहा होगा तो ये स्लाइड नहीं करेगा। और अगर स्लाइड नहीं करेगा तब उस केस में क्या लगाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। ठीक, तो वही हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ एफ का वैल्यू क्यों निकाले, आपको ये भी पता चल गया होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू हम क्यों निकाले हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नाउ रिजॉल्विंग द फोर्स अलोंग द प्लेन। तो जब रिजॉल्विंग द फोर्स अलोंग द प्लेन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 400 साइन अल्फा हो जाएगा। क्योंकि अभी हम बता चुके हैं, आप यहाँ देखिए और यहाँ भी आपको दिख रहा होगा 400 साइन अल्फा। तो 400 साइन अल्फा हो गया, क्योंकि ये कोस अल्फा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा वेट का। मतलब इस वेट का जो अलोंग द प्लेन जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा 400 साइन अल्फा। और अल्फा का वैल्यू कितना, 26.5। और आपको मालूम होना चाहिए साइन 26.5 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0.4462 होता है। तो जब 400 में 0.4462 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू जो है रिजॉल्विंग द फोर्स अलोंग द प्लेन करेंगे तो उसका वैल्यू कितना निकाल के लाए, 178.5। तो आप यहाँ देखिए, फिर से हम दिखा रहे हैं। यहाँ जो है, यहाँ लग रहा था 100, यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू आप कितना निकाले थे, यहाँ देखिए 107 दशमलव, यहाँ देखिए 100 निकाले थे, 107.3 न्यूटन निकाल लें। तो ये जो है 107.3 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, 107.3 न्यूटन का। और यहाँ जो है ये 107.3 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। और आप यहाँ जो रिजॉल्विंग द फोर्सेस जो निकाले वो कितना है, 178। तो इधर से जो लग रहा है 107 का लग रहा है फ्रिक्शन, और इस बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगा रहा है वो कितना का लगा रहा है, ये 107 का लगा रहा है और ये 178 का लगा रहा है। तो इसका मतलब आपको यहाँ से तो पता चल रहा होगा कि ये जो बॉडी है वो क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। क्यों स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि यहाँ जो फ्रिक्शन का वैल्यू आप निकाले हैं वो क्या है, इस बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगा रहा है उससे ज़्यादा है। मतलब क्या कि इस बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगा रहा है 178 का, उसको 107 बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे से खींच के रखना पड़ेगा, जिसको कि आप क्या कहते हैं, पुल कहते हैं। जिसके कारण से ये बॉडी क्या हो, धीरे धीरे नीचे गिरे ताकि मेरा सामान नहीं टूटे। ठीक है, तो यहाँ आप इससे आपको वेदर पता चल गया कि वी नो दैट एज द force along the plane which is responsible for sliding the body is more than the force of friction, therefore the body will slide down। तो वेदर पता चल गया कि ये स्लाइड डाउन करेगा, कि उसको नीचे की ओर लाने के लिए पुश करना पड़ेगा। तो ये अपने आप क्या कर जाएगा, स्लाइड डाउन, नीचे की ओर स्लाइड कर जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से का जो वैल्यू है वो इस बॉडी के वेट के कंपोनेंट जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट है उससे कम है। अब चेक करना है कितना मिनिमम फोर्सेस पी लगा है। आप यहाँ देख रहे हैं, अगर ये नीचे की ओर अपने आप गिर रहा है तो ये जो सामान जो है धीरे धीरे गिरे, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्सेस लगाना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, धीरे धीरे गिरे। तो हम यहाँ लगा रहे हैं पी जो है ऊपर की ओर लगा रहे हैं। क्यों ऊपर की ओर लगा रहे हैं ये भी आपको पता चल रहा है कि पी और एफ ये दोनों आपस में क्या करें, मिल के इस 400 साइन अल्फा जिसका वैल्यू आप निकालें 178.5 उसको बैलेंस कर पाए ताकि वो धीरे धीरे नीचे गिरे और मेरा सामान नहीं टूटे। तो मिनिमम फोर्सेस रिक्वायर्ड पैरेलल टू द प्लेन, वी नो दैट द मिनिमम फोर्सेस रिक्वायर्ड पैरेलल टू द प्लेन टू होल्ड द बॉडी बैक, मतलब पीछे से वो पकड़ के रखे ताकि सामान मेरा धीरे धीरे गिरे। तो ये पी और एफ मिलके किसको बैलेंस कर रहा है, 400 साइन अल्फा। और 400 साइन अल्फा का वैल्यू कितना है, 178.5, मतलब पी प्लस एफ इक्वल टू क्या हो गया, 178.5 न्यूटन। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 178.5 माइनस एफ न्यूटन। और 100 इस एफ का जो वैल्यू वो कितना है, 107.3 न्यूटन। मतलब पी का वैल्यू क्या है, 178.5 माइनस 107.3 इक्वल टू क्या हो गया, 71.2 न्यूटन। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो है बॉडी आपको पता चल गया
ये बॉडी जो आपको पता चल गया है कि ये बॉडी जो है आपको पता चल गया कि वो नीचे की ओर गिरेगा, स्लाइड करेगा। क्यों स्लाइड करेगा? क्योंकि यहाँ से जो फ्रिक्शन लगा रहा था वो 177 और इस बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगा रहा था 178। तो कह रहा कि कितना पुल, पीछे से कितना पुल लगा कि ये धीरे धीरे नीचे गिरे थे। इस दोनों को घटा दिए थे, ये कितना आ गया था लमसम में 70। मतलब 70 न्यूटन का आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्सेस लगा के पीछे की ओर खींचना पड़ेगा, ताकि ये मेरा बॉडी जो है इस इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की ओर धीरे धीरे गिरे, ताकि मेरा सामान नहीं टूटे। ठीक, और यही क्या है, क्वेश्चन था। और यही हमको क्या कर रहा था, पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि आप, ये पूछ रहा था कहाँ कि आप पी का वैल्यू बताइए, पहला बात। और दूसरा बात, आपको वेदर चेक करना रहता था कि ये अपने से नीचे गिरेगा कि इसको नीचे की ओर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे से धक्का देना पड़ेगा। तो दोनों क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और यही हमसे क्या किया था, पूछ रहा था। तो आप इस प्रॉब्लम को क्या कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद क्या कीजिएगा, सोल्यूशन खुद ब खुद समझ में आने लगेगा।